जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार माई भारत स्टडी पर स्वागत है। आपके अरमानों की ये क्लास से 2015 से 2020 तक सभी एग्जाम्स में मैथ्स के जो क्वेश्चन आए उन सब का निचोड़ आपके लिए इस क्लास में मिलेगा। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आपको ये क्लास जरूर देखना चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेगा ही छपेगा। तो आज की क्लास पर चलते हैं, पूरी क्लास को देखिएगा, आपको समझ आए तभी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, अन्यथा कोई बात नहीं है। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक 85 मीटर लंबाई के छड़ को दो टुकड़ों में बांट दिया जाता है। मतलब कि एक कोई 85 मीटर लंबी छड़ थी, इसे हमने दो भागों में इस तरह से बांट दिया, पहला भाग और दूसरा भाग। आगे उन्होंने बोला क्या है कि यदि छड़ का पहला भाग जो है दूसरे भाग का 2/3 है। मतलब कहने का उनका ये हुआ कि दूसरे पार्ट का 2/3 पार्ट जो है वो पहला वाला पार्ट बन जाता है। तो यहाँ से रेशियो निकाल लो, रेशियो निकालो या ना निकालो, जो जिसके सामने है वो उसका मान होता है, मतलब, और जो जिसके नीचे है तो वो उसका मान होता है। मतलब कि फर्स्ट वाली वैल्यू कितनी है 2, तो सेकंड वाली वैल्यू कितनी होगी 3 होगी। अब देखा जाए टोटल दोनों टुकड़े मिला दिए जाए तो टोटल 85 मीटर आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, बोलो। जब दो टुकड़े हमने किए किसी 85 मीटर के और दोनों टुकड़ों को मिला दोगे तो 85 तो बनेगा। इसका मतलब इन दोनों को मिलाया तो बना कितना 5, जबकि बनना चाहिए था 85। तो 5 की वैल्यू कितनी आई 85, 85 आई। तो इस 5 से इसे कैंसिल कर दो, कितना आ जाएगा 17। मतलब एक जो मान है वो 17 के बराबर है। पूछा क्या गया बड़ा भाग कितना है, बड़ा भाग कौन सा होगा, देखने में लग रहा है 3 है, और 1 की वैल्यू 17 है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी 51। मतलब कि ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। बात समझ आई? यदि समझ आई तो जरूर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और पहले खुद करके देखिएगा। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक व्यक्ति अपनी इनकम का 1/4 भाग जो है भोजन पर खर्च कर देता है। तो बात कर लेते हैं भोजन की। भोजन पर उन्होंने खर्च कितना किया, 1/4 भाग खर्चा किया। दूसरा उन्होंने बात कही कि 2/3। देखो यहाँ पर क्वेश्चन जब बनते हैं तो कुछ क्वेश्चन में आपको शेष लगा मिलता है कि शेष का 2/3 ऐसे कह दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं दिया गया। इसका मतलब ये बात कहना ये चाहता है कि हम टोटल इनकम का 1/4 जो है वो भोजन पर खर्च करते हैं और 2/3 मकान पर खर्चा करते हैं। मकान का किराया जो देता है 2/3 जो है टोटल इनकम का दे दिया जाता है। आगे बोला शेष इनकम जो बचती है वो 630 है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ इन दोनों को हम जोड़ लें तो हमें पता चल जाएगा हमारा खर्चा कितना हो रहा है। देखा जाए टोटल खर्च यहाँ से अब जोड़ोगे कैसे, 3 या इधर दे दो तो 3 और 4 इधर दे दोगे तो 8, 8 3 कितना हो जाएगा 11, और नीचे वाला मल्टीप्लाई कर लो कितना आ जाएगा 12। मतलब 11/12 भाग वो क्या कर देता है खर्च कर देता है। बोला जो शेष कितना बचा फिर, क्योंकि लास्ट में यही तो लगा दिया कि शेष 630 रुपये। तो इसका मतलब शेष की बात कोई पूछे तो 11 वाली ऊपर वाली वैल्यू जो है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कितना छोटा है, या अंश जो है हर से कितना छोटा है, तो 1 छोटा है, और नीचे वाली वैल्यू तो टोटल है वो बनी रहेगी। तो 1/12 की वैल्यू कितनी 630 है। पूछा क्या गया मकान का किराया कितना है, तो मकान का किराया कितना देता था 2/3। तो 1/12 की वैल्यू 630 है, 2/3 की वैल्यू तुम्हें निकालनी है। तो निकाल लोगे, कैसे निकालोगे 2/3 की वैल्यू, देखो एक की वैल्यू पूरी कितनी हो जाएगी 630 और इंटू 12, ये हो गया। और 2/3 निकालना तो इसका मतलब हम इसका 2/3 यही कर देते हैं, इसका 2/3 यही कर दो, 3 चौको 12 और 4 दूनी 8, 8 से जब गुणा करोगे इसे तो 0 आएगा और लास्ट में ये 4 होगा। तो एक ही ऑप्शन में है जो कि ए वाला है। तो आप समझ गए होंगे दूसरा वाला क्वेश्चन कैसे करना था। हमने कुछ विस्तार से बताया, आपको स्टेप कम करना है तो चीज़ों को कम कर सकते हो, डायरेक्ट भी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। कुछ चीज़ जैसे ये वाला स्टेप को हम गायब कर सकते हैं, डायरेक्ट ही जोड़ सकते थे, 3 इधर जाएगा 4 इधर, 8 8 3 11/12 हो जाएगा। ठीक, तो आपको बात समझ आ गई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को बनेंगे। आगे बोला गया यूनिट डिजिट क्या होगी। यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जब भी यूनिट डिजिट आपसे पूछा जाए तो उस पावर को 4 से डिवाइड कर दो, पावर को 4 से डिवाइड कर दो, जो रिमेन बचेगा उस संख्या की इकाई की पावर बना देना है। देखो 4 से काटोगे तो यहाँ बचेगा कितना 4 दूनी 8 और 2 बचा, मतलब 2 ही बचेगा लास्ट में, 4 पंचे 20, रिमेन कितना बचा 2। अब जब 2 बचा है तो यहाँ 4 की पावर 2 बना दो। अब
यहाँ पर फिर कितना बचेगा, 3 बचेगा लास्ट वाला। तो लास्ट वाला 3 बचेगा, मतलब यूनिट डिजिट की ही पावर हमें बनानी है। जो रिमेन बचेगा पावर को डिवाइड करने के बाद उसे संख्या की यूनिट डिजिट की पावर बना देनी है। तो 4 की पावर 2 मतलब 16 और 4 की पावर 3 मतलब कि 64। पूछा गया यूनिट डिजिट क्या होगा, तो यूनिट की ही चिंता केवल करो। तो 6 4 10 हो जाएगा, मतलब यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। बोलो समझ आया? यदि समझ आ गया है तो चलते हैं फिर बिना देर किए हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक स्कूल में 1400 छात्र हैं। टोटल स्टूडेंट कितने हैं स्कूल में, 1400 हैं। उनमें से 25% चश्मा लगाते हैं। मतलब कि ये हुआ कि 25% ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं, चश्मा लगाते हैं। 25% का मतलब आप समझ रहे होंगे 1/4। यदि नहीं पता है तो आप समझ सकते हैं, परसेंटेज जहाँ लगा उसके नीचे 100 लगा दो, तो ये कितना आ जाएगा, 1/4 जो लोग ऐसे हैं जो चश्मा लगाते हैं। आगे उन्होंने फिर बोला चश्मा लगाने वालों में से 2/7 लड़के हैं। मतलब कि जितने लोग, ये 1/4 लोग चश्मा लगाते थे, उसका 2/7 लड़के हैं। तो पूछा जा रहा है स्कूल में कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो भैया चश्मा लगाती हैं। जब 2/7 लड़के हैं, जो इसका 2/7 लड़के हैं, तो इसका कितना लड़कियां होंगी, तो 2/7। अभी क्वेश्चन देखा गया तो कितना ऊपर वाला कम है नीचे से, 5। तो 5/7 जो होंगे वो लड़कियां होंगी जो चश्मा लगाती हैं। तो यही निकाल लो, 1400 1/4 और इंटू 5/7। तो देखो कर देते हैं, 7 से काट दोगे 7 दूनी 14 और 4 से काट दोगे 4 पंचे 20। तो 50 और गुणे 5 मतलब 250 लड़कियां ऐसी हैं जो चश्मे का प्रयोग करती हैं। बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 9x² + 16y² बराबर 60 दिया है। पूछा जा रहा है 3x + 4y बराबर 6 के। तो एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी। तो करना क्या है, हमें बताया गया 9x² + 16y²। अब ये चीज़ दिख रही होगी, यदि इसका हम होल स्क्वायर कर दें, यदि इसका होल स्क्वायर कर दें तो हमारे पास क्या मिलेगा, 9x² + 16 + 16y² और प्लस क्या होता है 2ab। 2ab का मतलब यही तो हुआ, 2 × 3 × 4 मतलब 2 3 6 चौक 24, 24xy। बात समझ आई? आगे क्या है, इसका हमने होल स्क्वायर किया था तो ये भी तो रहेगा, कितना 36 आ जाएगा। अब देखो इसकी वैल्यू दी गई कितनी, 60। ये वैल्यू 60 जब दी गई है तो इसको उधर भेज दोगे तो 24xy बराबर 36 - 60। हम स्टेप को कम कर दिया, इधर हम एक स्टेप और बना सकते थे 60 यहाँ रख के, लेकिन हमने ये इसी 60 को इधर भेज दिया। तो बात समझ आ गई, माइनस का हो जाएगा। जब 36 से 60 घटाओगे तो घटेगा तो है नहीं, लेकिन हम 60 से 36 घटा लें 24, तो साइन कौन वाला लगे, जो बड़ी वाली वैल्यू होगी। अब 24xy बराबर -24 है, तो xy बराबर कितना हो जाएगा, -1, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। बात समझ में आ रही? ठीक, बात समझ में आ रही है तो आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, यदि आप डेली ऐसी क्लासेस चाहते हैं जो आपके एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन छाप दे। हमारा उद्देश्य, हमारा ध्येय, हमारा संकल्प इतना है कि आपको वो सब मिल सके जो आपके एग्जाम में हूबहू छपे और आप के सपने, आपके माता पिता के सपने पूरा हो सके। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो ए का मान दिया है, अब हमें चाहिए क्या, पहले 1/a की बात करो। 1/a का मतलब ये होता है, ऐसे क्वेश्चन जब भी हो तो आज देख लो, उसके बाद तुम्हें डायरेक्ट ही करना आ जाएगा। जब भी ऐसा कुछ हो तो हम क्या कर लेते हैं, 1/a की वैल्यू निकालोगे। 1/a की जब निकालोगे तो रूट की वैल्यू नीचे आ जाती है। हमारा उद्देश्य क्या होगा कि नीचे से रूट को हटाना। तो ये ऐसा करो, इसके रेसिप्रोकल से गुणा कर दो, मतलब इसकी संयुग्मी से गुणा करवा दो। तो देखो संयुग्मी से जब गुणा करवाओगे तो हमारे पास ऊपर तो यही बनेगा 2 - √3 और नीचे a + b और a - b। a + b और a - b का मतलब क्या होता है, a² - b²। तो a² का मतलब 4, 2 का स्क्वायर 4 और b² का मतलब 3। तो नीचे क्या बनेगा, 1 बनेगा, नीचे तो 1 ही आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम यदि a + 1/a की वैल्यू निकालें तो 2 + √3 और 2 - √3। अब जब भी आपके एग्जाम में ऐसा कुछ क्वेश्चन आए तो यहीं से आप देख लेना, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और 3 का स्क्वायर कितना होगा
√3 का स्क्वायर 3, मतलब अंतर 1 आएगा, तो केवल ऊपर साइन बदल जाएगा। ए की वैल्यू यदि इतनी है तो 1/a की वैल्यू क्या होगी, माइनस में होगी, बाकी कोई चेंजेस नहीं होगी। आपको हमने करके दिखा दिया। देखो ये कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब बचेगा कितना, 4। जब कभी भी a + 1/a की वैल्यू कुछ भी दी गई हो और अगला तुमसे स्क्वायर वाला पूछा जाए, तो इस वाली वैल्यू का स्क्वायर और माइनस का 2, मतलब कि आंसर क्या आ जाएगा, 14। बात समझ में आ गई? यदि बात समझ में आ गई होगी तो आपको विस्तार समझ में पूरी तरह से आ गया होगा। हम करेंगे कैसे, पेपर में कैसे करेंगे, आपको ये वैल्यू दी गई रहेगी। जैसे ये चीज़ दिखी आपको तुरंत समझ जाना चाहिए था, a + 1/a बराबर जो होगा ये माइनस हो जाएगा, और माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। और इसका नियम क्या कहता है, जो वैल्यू दी जाएगी उसी का स्क्वायर -2, मतलब कि कितना आ जाएगा, 14। बताओ समय लगेगा, नहीं लगेगा ना, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपकी एग्जाम में देखने को मिलेगा, नोट करके रख लीजिए। बोला जा रहा है 2 पाइप किसी टैंक को पानी से भरने पर क्रमशः 15 और 12 घंटे में भर सकते हैं। मतलब हम मान लेते हैं एक पाइप ए है और एक बी है, 15 घंटे में और ये 12 घंटे में भर देते हैं। तथा एक तीसरा पाइप सी जो है, हम सी मान लेते हैं, वो क्या करता है, 4 घंटे में टंकी को खाली कर लेता है। यदि इन तीनों पाइपों को सुबह 8 बजे, 9 बजे, 11 बजे खोला जाता है। पहले हम काम कर लेते हैं, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो इनका एलसीएम निकालोगे, 15, 12, 4 का एलसीएम निकालो, क्या आ जाएगा, 60। जो 60 आया है यही तुम्हारी टंकी की टोटल क्षमता होगी, मतलब उस टंकी की औकात कितनी है, कितना पानी उसके अंदर आएगा। 15 से डिवाइड करोगे 60 को तो कितना आ जाएगा, 4। मतलब कि ये बताता है, ये है नल ए की इफिशियंसी पर आवर की कितनी है, प्रति घंटे की कितनी है, 4 लीटर है। 12 घंटे में पूरा 60 लीटर, तो 1 घंटे में 12 पंचे 60, और 4 लीटर 1 घंटे में, 4 घंटे में पूरी टंकी खाली कर देता है। तो 1 घंटे में कितना करेगा भैया, -15। कितना करेगा, -15 करेगा। आगे क्वेश्चन क्या कहा गया उस पर ध्यान दीजिएगा, यहीं से सारी बातें बनेंगी। एक नल को 8 बजे खोला गया और 11 बजे ऐसा हुआ कि तीनों नल खुल चुके थे। तो पहला वाला नल जब 8 से 11 चला होगा, मतलब 3 घंटे, मतलब ए की क्षमता 4 थी, 3 घंटे तक भरेगा, तो कितना भरेगा, 12। दूसरा वाला नल को 9 बजे खोला गया, वो 11 बजे तक रहा होगा, तो 1 घंटा, 2 घंटे वो हुआ, 2 घंटे का मतलब हो जाएगा 5 दूनी 10, और 11 जैसे ही बजा, तीनों नल खुल चुके थे। मतलब कि तीनों नलों को एक साथ जब खोला जाएगा तो 5, 4, 9, और 15 से घटाओगे तो कितना बचेगा, 15 से घटाओगे तो -6। अब देखा ये गया कि हमारे पास टोटल टंकी में भरा पानी कितना था, 22। लेकिन जैसे तीनों नल खुलते हैं तो इफ़िशियंसी माइनस में चली जाती है। इसका मतलब ये है कि टंकी में जो पानी गया था वही केवल खाली होगा, आगे पानी भरा नहीं जाएगा। तो देखो यहाँ से काट लेते हैं, ठीक। तो हमारे पास 5, 4, 9, और 9 यहाँ आ जाएगा, 9, 6, -6 आ गया। अब यहाँ से काट दोगे तो कितना, 2 3 ये 6, और 2 से हो गया इतना, 11। यहाँ से कर देते हैं 3, 3 लग का 9, 3 घंटे समथिंग आना चाहिए। अब देखा जाए हमारे पास जो तीनों नल खुले थे वो 11 बजे खुले थे। इसका मतलब 11 से 3 घंटे आगे जाओगे 2 बजे, तो 2 के समथिंग केवल एक ही ऑप्शन है, आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई? यदि बात समझ में आ गई तो बोलो बाके बिहारी लाल की जय। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। आप चाहे सीजीएल, चाहे सीएचएसएल, एमटीएस, यूपीएसआई, लेखपाल, रेलवे, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी। 2 नल एक टंकी को क्रमशः 20 और 24 घंटे में भर सकते हैं। देखो 2 नल कहा जाए तो हमने मान लिया, एक ए रहा होगा, बी रहा होगा, 20 घंटे में और ये 24 घंटे में। एक सी खाली करने वाला नल है जो 160 गैलन पानी खाली कर सकता है 1 घंटे में। अच्छा, 1 घंटे लगा देने का मतलब ये हुआ कि वो खाली करने वाले पाइप की क्षमता बता रहा है कि वो 1 घंटे में 160 गैलन खाली कर सकता है। एक साथ तीनों नल, मतलब कि ए, बी और सी खाली करने वाला था, तो हमने माइनस चलो रख लेते हैं इसे। सी खाली करता है तो ये कितने घंटे में, नल एक साथ, देखो एक साथ तीनों नल खोला जाता है तो 40 घंटे में टंकी भर जाती है। तो 24, 20 और 40 का एलसीएम कितना होगा, हमने इससे पहले क्वेश्चन भी बताया। ये बनता क्या है, टोटल क्षमता बनती है टंकी की। 20 घंटे में पूरा तो 1 घंटे में कितना, 6, 24 घंटे में पूरा तो 1 घंटे में 5, और 40 घंटे में पूरा तो कितना, 3। अब ध्यान से देखो इस बात को कि ए अकेला 6
बी 5, लेकिन तीनों लोग मिलके बनाया तो बची क्षमता 3। इसका मतलब ये हुआ ए बी की क्षमता तो 11 थी टोटल, लेकिन जैसे सी का साथ लिया क्या हो गया, 3 बचा। इसका मतलब सी ने कितना खींच लिया, माइनस का 8 खींच लिया। बात आपको समझ में आ गई होगी कि जब 8 क्षमता है सी की और टोटल क्षमता कितनी है टंकी की, 120, तो 120 को खाली करने में कितना समय लगाएगा, 8 एकम 8, 8 पन 40, मतलब 15 घंटे पूरा समय लगाएगा। 1 घंटे में 160 गैलन पानी बाहर करता है, तो 15 घंटे में मेरे भैया कितना करेगा, 15 गुणे 60 कर दोगे, मतलब कितना आ जाएगा, 2400 आ जाएगा। बात समझ में आ गई, कितना आ जाएगा, 2400 आ जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा। बात समझ में आई। ऐसे क्वेश्चन जरूर बनते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन करने का बेस्ट तरीका यही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत अच्छा है। किसी वस्तु की विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर 210 रुपये, मतलब सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 210 इफ़ द प्रॉफिट परसेंटेज इज़ 25। मतलब कि क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं, उन्होंने यही तो बोल दिया कि प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। आपको बताया गया होगा प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, एस पी माइनस सी पी। एस पी माइनस सी पी उन्होंने दे दिया कितना भैया, 210, और प्रॉफिट भी बता दिया कितना, 25% का। इसका मतलब 25% की वैल्यू ही तो 210 है। पूछा क्या जा रहा है, यही कि विक्रय मूल्य क्या होगा। अच्छा, विक्रय मूल्य तो वही होता है ना जिसके अंदर लागत मूल्य और प्रॉफिट दोनों इंक्लूड हो, लागत मूल्य प्रॉफिट और लॉस दोनों इंक्लूड हो। तो प्रॉफिट यदि इसमें है तो प्रॉफिट इंक्लूड होगा, मतलब कि 100% सी पी रहा होगा, 25% का प्रॉफिट पर हमें बेचा, तो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए क्या, 125% की वैल्यू। 25 का 5 गुना ही तो है, इसका मतलब 210 का 5 गुना ही तो है। 500, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, मतलब 1050। बताओ बात समझ में आई। यदि इस क्वेश्चन में आपको मजा आ गया तो अब तो गुरु दक्षिणा के रूप में लाइक बटन पर प्रेस कर ही देना। ठीक, अगले क्वेश्चन पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 60% कम हो जाता है, क्रय मूल्य पर 10% की हानि होती है। मतलब उनका कहने का मतलब ये हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। कहना क्या चाहता है कि सेलिंग प्राइस पहले 100 थी, सेलिंग प्राइस पहले कितनी थी, मान लो 100 थी। उन्होंने कहा यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 60% कम हो जाता है, मतलब उनका कहने का ये हुआ कि आज सेलिंग प्राइस कितनी है, मान लेते हैं 40 है। बोला जा रहा है तो क्रय मूल्य पर 10% की हानि होती है। मतलब कि पहले सीपी क्या था वो हमें नहीं पता, लेकिन आज जो सीपी है वो 90% हो गई। अच्छा, 90% की वैल्यू 40 है, तो सीपी जो होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, मतलब सीपी वाला 100%, इस 100% की बात ना करो, सीपी का 100%, तो वो कितना होगा, 40/90। यही तो करोगे तुम कि 1% की वैल्यू कोई पूछे क्या कहोगे, 40/90। तो पूछे 100% भैया सीपी का 100% कितना होगा, तो आपका जवाब होगा ये। अच्छा, देखा जाए दोनों का रेशियो बना लो तो 100 तो कट जाएगा और ये 9 इधर आ जाएगा, मतलब 9 रेशियो कितना आ जाएगा, 4। कौन, एस पी 9 है और सी पी 4 है, तो फायदा हुआ, दिख रहा फायदा कितने का, 5 का। और फायदा होता किस पे है, कॉस्ट प्राइस पर, और इंटू कितना, 100। तो कितना हो जाएगा आपको पता है, अब तो बताने की जरूरत नहीं। वो 4 से काटोगे 25 और 25 पंचे 125, मतलब ऑप्शन नंबर डी। तो आप अपने तरीके से पहले करके देखें, यदि आप कर ले जाते हैं तो बहुत अच्छे हैं, और नहीं कर पाते हैं या फिर तरीका आपका लंबा है तो हम जो तरीके बता रहे हैं उसको आप अपनाइए और अपने परीक्षा को फाड़ डालिए। अगला है क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 20%, 12% की 2 क्रमिक छूट के बाद, यहाँ पर आपको क्लास में डेली क्वेश्चन मिलेंगे, बस आपका सपोर्ट बना रहा तो हर दिन आपको वही क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके एग्जाम में आने की संभावना दोबारा रखते हैं। 20%, 12% की 2 क्रमिक मतलब सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद एक वस्तु को 16,896 बेचा जाता है, वस्तु का एमआरपी क्या होगा। इसका मतलब तो सीधा सीधा यही है कि 16,896 रुपये क्या थी, हमने बेचा, सेलिंग प्राइस थी। अच्छा, ये सेलिंग प्राइस जो मिला होगा वो किस पे मिला होगा, एमआरपी पर हमने 2 डिस्काउंट दिए। पहला 20% का, मतलब हमने पे कितना करना पड़ा, 80। दूसरा 12% का, मतलब पे कितना करना पड़ा, 88। बस काम खत्म हो गया, काम खत्म हो गया। 20 को 80, 20 पंचे 100।
88 से देखो इसको काट देते हैं, 11 × 88 और 11 से कटना ही कटना पक्का है। 11 कम 11 कितना हो जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 58, 58, 11 × 5 55 आ जाएगा 3, 39 गिरते 33 और 11 × 6 का 66 हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं 8 से देखो काट देते हैं, कितना आ जाएगा 8 कम 8 7 बचेगा और यहाँ 8 9 72, 8 दूना 16, 4 से भी काट दोगे तब भी कट जाएगा क्योंकि कटना तो है ही है। तो कितना हो जाएगा 4 × 16 और 4 × 32, 48 पंचे कितना होता है 240। एक ही ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं है। बात समझ में आ गई। तो आपको जब भी काटने की ज़रूरत पड़े तो बड़े से बड़े नंबर को काटने का प्रयास करो जिससे जल्दी आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो सके। आप सब अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करें, आपको डेली क्लासें मिलेंगी जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो सके। आगे क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ए विद्युत इस्त्री का अंकित मूल्य, मतलब द मार्क प्राइस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन इज 690, मतलब 690 रुपये की एक इस्त्री एक प्रेस खरीदा गया। इस दुकानदार पर ये एक दुकानदार इस पर 10% छूट देने के बाद 8% का प्रॉफिट कमाता है। अब इस क्वेश्चन को पहले वीडियो को रोको और खुद करके देखो कैसे करते हो, और अब उसके बाद फिर हमारे तरीके को देखो। यदि कोई भी छूट नहीं दी जाती तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। इस क्वेश्चन में आपको मज़ा ना जाए तो तुरंत वीडियो छोड़ के चले जाना। बोला जा रहा है कि 10% छूट के बाद 8% का लाभ कमाता है। यदि कोई छूट ना दी जाती तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। मतलब आप हमारे तरीके से समझो तो 10% डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ 90%। जब 90% हमने दिया तो हमें 8% मिला, क्या फ़ायदा, मतलब कि CP का 108% मिला कि नहीं मिला। उन्होंने बोला कोई छूट ना दो, मतलब कि 100% पर बेचो, तो क्या मिलेगा 108/90 और इंटू कितना 100। अच्छा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 9 से 108 को काटो कितनी बार जाएगा 12 9 या 108, मतलब 120 मान आया 100% पे। तो प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट कितना होगा 20% का। बस काम खत्म, मतलब इससे कोई मतलब नहीं। आपने यूज किया ना, गलत कर दिया। करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन एग्ज़ाम आपको यदि क्रैक करना है तो आपको ये देखना होगा क्या आपको यूज नहीं करना है। तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन, ऐसे लाजवाब कॉन्सेप्ट चाहिए तो आपको डेली क्लास में आना होगा और अपनी तैयारी को बेहतर करना होगा। अगला क्वेश्चन है एक 15 फीट। अब ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं। एक 15 फीट ऊंचा खंभा था, ठीक, ऊंचा खंभा रहा होगा भाई। आगे उन्होंने बोला इस तरह खंभे का टूटा हुआ भाग भूमि पर क्या हुआ, कुछ ऊंचाई से खंभा टूट जाता है, ठीक है, टूट गया, मान लो यहाँ से खंभा टूट गए, ये वाला जो इधर है ऊंचाई, ये टूट गई। आगे बोला जब टूटता है तो टूटा हुआ भाग भूमि से 30 डिग्री कोण बनाता है, कितना 30 डिग्री का। आगे बोला वह ऊंचाई याद करो जहाँ से खंभा टूटा था, वह ऊंचाई, मतलब ये ऊंचाई बताओ, यहीं से तो टूटा, तो ये ऊंचाई हमें बतानी है। कुछ भी ध्यान न दो, ना तो टेग्नोमेट्री का ना तो कुछ। आपको एक बात याद रखनी है कि जब भी 30 डिग्री का कोण बने तो यहाँ पर क्या होगा, इसका रेशियो, इसका ट्रिपलेट याद कर लो, √3, 1 और 2 का ट्रिपलेट इसको याद रखो। √30 होगा तो इसके नीचे √3 होगा। अब बताओ, ये एक जो खंभा था वो यहाँ था और आगे ऊपर तक था, लेकिन ये टूट के इधर आ गए। इस दोनों टुकड़ों को मिला दिया जाए, सीधा कर दिया जाए तो खंभा फिर तैयार हो जाएगा। मतलब कि ये हुआ 15 फीट ही तो रहेगा, कम तो होगा नहीं भैया। तो कम जब नहीं होगा तो हमने इन दोनों को मिलाया तो कितना बना 3। जबकि बोला क्या, उसने तुरंत बोला भैया 15 था, तो हमने कहा 3 को 15 मान लो तो 1 का मान कितना होगा 5 के बराबर होगा। मतलब खंभा जहाँ से टूटा वो 5 फीट ऊंचाई से टूट गया था। यही तो पूछा, खंभा जहाँ से टूटा उसकी ऊंचाई बताओ, 5 फीट से खंभा टूट गया था। तो आपका जवाब क्या होगा, बी नंबर हो जाएगा। ये पूछता भूमि से लगे हुए भाग की लंबाई बताओ, तो 2 था, 1 का मान 5 है, तो 2 का मान कितना होगा 10 होगा, मतलब कि ए वाला ऑप्शन हो जाता। बात समझ में आई, क्वेश्चन पूछना क्या चाहता था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन भी आपके लिए लाजवाब है और आपके एग्जाम में जरूर छपेगा। किसी बहुभुज के आंतरिक और बाह्य कोण का अंतर 150 है। मतलब कि आपको ये बात याद रखनी होगी कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल, आंतरिक कोण और बाह्य कोण, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल, आंतरिक कोण और बाह्य कोण का जो सम होता है वो कितना होता है 180। जबकि इन्होंने बोला ये है कि आंतरिक कोण और बाहरी कोण, एक्सटर्नल कोण का जो डिफरेंस है वो 150 है। पूछा क्या है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या। बहुभुज की भुजाओं की संख्या निकालने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि नंबर ऑफ साइड जो होंगी,
नंबर ऑफ साइड जो होंगी उसको निकालने का तरीका यह है 360 को एक एक्सटर्नल एंगल से भाग कर दो। ठीक, तो हम यहाँ देखो एक्सटर्नल एंगल को बचा लेते हैं, माइनस कर दो तो ये साइन बदल जाएंगे, कट जाएगा। दो एक्सटर्नल एंगल जो होंगे वो किसके बराबर होंगे, यहाँ से घटाओगे तो आ जाएगा 30, कटेगा तो आ जाएगा 15। 15 को यहाँ भाग कर देना है 360 को 15 से, 15 दूना 30, 15 चौको 60, ऑप्शन कितना 24। बात समझ में आ गई? समझ में आ गई तो फिर समय को बर्बाद ना करते हुए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो इस बहुभुज का, ये पॉलीगन का दूसरा क्वेश्चन है, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज 144 डिग्री, द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन। तो आपको ये बताना है आंतरिक कोण 104। अभी आपको हमने बताया जस्ट ऊपर क्वेश्चन में कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180, और इंटीरियर एंगल है कितना 144। इसका मतलब ये तो पक्का हो चुका था कि एक्सटीरियर एंगल आपको पता कर लोगे। तो एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, 80 से घटा 10 से 4 जाएगा 6 बचेगा, और 8 से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा, 7 से 4 जाएगा कितना बचेगा 36 बचेगा। इसका मतलब आपको यही तो करना था, 360 को 36 से एक एक्सटर्नल एंगल से भाग कर देना है। 36 दहम्मा कितना होता है 360, मतलब नंबर ऑफ साइड कितनी होंगी 10 होंगी। बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपके लिए आज इतने ही क्वेश्चन लाए गए। आप अपने विचारों, अपने सुझावों को, यदि कुछ कमियां हैं तो वो भी बताएं। हम आपके तरीके से क्लास को लाएंगे जिससे आपका फ़ायदा हो सके, आपका सिलेक्शन हो सके, आपके माता पिता का सपना पूरा हो सके। तो सुझावों और विचारों को ज़रूर दीजिए जिससे हम आपके लिए आपके कंधों पर स्टार लगाने में मदद कर सकें। तो आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत।